जी हाँ, चुनावी साल मुख्यमंत्री की घोषणाओं का बड़ा बड़ा अंबार और यही राजस्थान सरकार जो ओपीएस को लागू करके पूरे देश में एक मॉडल पेश कर चुकी है। लेकिन चुनावी साल में कर्मचारियों का प्रदर्शन है, जनता का प्रदर्शन है, हर वर्ग का प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि हर वर्ग को संतुष्ट किया जाए। लेकिन शहीद स्मारक पर एक ऐसा धरना चल रहा है जहां मीडिया का कैमरा अक्सर नहीं घूमता। निःशुल्क दवा योजना के तहत जिन कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, पूरे राजस्थान भर के कंप्यूटर ऑपरेटर यहां शहीद स्मारक पर लंबे समय से अपना धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा उनकी नहीं सुनी गई है। खबर है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर करौली धौलपुर से पैदल चलकर यहां तक पहुंचा है, लेकिन उसके पैरों के छालों तक भी सरकार की नजर अभी तक नहीं गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पीड़ा आखिर क्या है। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो यह है कि किसी भी तरह से उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। जब राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया तो इन कंप्यूटर ऑपरेटर की कुछ उम्मीदें बंधी और अब उम्मीद है कि शायद इस चुनावी साल में इनकी मांग पर विचार किया जाए। इन कंप्यूटर ऑपरेटर से जानते हैं कि आखिरकार इनकी पीड़ा क्या है और सरकार तक इनकी बात कहां तक पहुंच पाई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र गुर्जर है और मैं ये जो हमारा संगठन है अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ, इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सृजन हुआ, जिसकी सृजन करता यही कांग्रेस गवर्नमेंट थी जो वर्तमान में चल रही है, और जब योजना का सृजन हुआ तो उन्हें आवश्यकता हुई कि उनको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, क्योंकि जब मरीज आएगा तो मरीज की दवाइयों का जो खपत है, जो दवाइयों की खपत है, जो मरीजों का जो भार है वो राजस्थान नहीं पूरे देश में किस प्रकार से दिखाना है, तो उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर पद का सृजन किया। लगातार 10 साल से हम लोग कार्य करते रहे। 2015 में जब हम लोगों का आखिरी मानदेय बढ़ा था, जब वो बीजेपी गवर्नमेंट थी, तब हमें एक आशा थी कि जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आएगी तो जरूर हमारा एक मानदेय बढ़ाकर हमें ये लोग कृतार्थ करेंगे। चूंकि अब 5वां साल है, आखिरी चुनावी साल है, इसके बाद में वापस से गवर्नमेंट को लड़ना है, कांग्रेस को लड़ना है, और राजनीतिक तौर पे क्या रिजल्ट आएंगे वो हमें मायने नहीं रखते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस सरकार, ये जन्मदाता सरकार जो हमारी जन्मदाता है, वो जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, पदनाम परिवर्तन, चूंकि एक ऐसा नाम हमें दे दिया गया मशीन विद मैन, जो ना कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नाम, इस पूरे राजस्थान में केवल मशीन विद मैन नाम दे रहा है। नाम होना चाहिए आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कि वास्तविकता में जिन उपनाम से हमें पूरी राजस्थान जानती है, जो मरीज भी उनको जानते हैं कि साहब कौन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, गरीब परिवार भी इसी नाम से जानता है, और यहाँ तक कि आला अधिकारी भी हमको इसी नाम से पुकारते हैं, मशीन विद मैन नाम से नहीं पुकारते। वो यही कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को बोले काम करे, तो उस नाम से हम लोगों को क्या क्या काम होते हैं आपके पीएचसी में? आप लोग काम करते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो सबसे निचली कड़ी है, गांव देहात में रहकर आप लोग काम करते हैं। कौन कौन से काम होते हैं आपके हॉस्पिटल में? राजस्थान के अंदर 3630 संस्थान है, जो राजकीय संस्थान है, जिसमें जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य है, जहाँ पर हम कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं। और मैं ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि केवल हमारी इस योजना के ऑपरेटर ही जांच योजना को भी संभाल रहे हैं, और जो केंद्र सरकार की जो योजना है एनएचएम, उसका काम भी हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की पर्चियों के अलावा आशा सॉफ्ट, पीसीटीएस, ओजस, निश्चय, ईसीटीएस और भी अन्य कार्य 36 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम लोग संभालते हैं मात्र 8500 में। और इस तरीके से प्रताड़ित हो चुके हैं हम लोग कि हम लोगों को कई बार ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्यों ना हम खुदकुशी कर लें यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि 8000 जो न्यूनतम मानदेय वो भी नहीं है, वो भी आजकल 9000 के आसपास है। और एक ऐसा महकमा जो कोरोना के अंदर लड़ता रहा, पूरे स्वास्थ्य विभाग को जब उन्होंने प्रोत्साहन राशि दी, कोरोना वॉरियर्स घोषित किया, उस टाइम पे भी हम लोगों को सुबह 9 से रात को 9 बजे तक काम कराते थे, और उसके बावजूद उन्होंने प्रोत्साहन राशि नहीं दी। हम लोग पीड़ा से सहन करते रहे, लेकिन तो भी हमें आशा थी कि काश ये गवर्नमेंट, ये राजस्थान सरकार हमारी मांगों को। आपके पैरों में एक बड़ा गहरा घाव हो रखा है, मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को भी कहूंगा कि एक बार दिखाइए, ये क्या हुआ, कैसे? जब हम लोगों ने 20 मार्च को हम लोगों ने सभी जिलों में जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, उसमें हमने कहा था कि साहब हमें 6 दिन के अंदर हमारी जो मांगे हैं, जो पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास में, इनको पूरा किया जाए। अगर नहीं चलती है तो इस प्रदेश यूनियन का मुखिया होने के नाते मैंने ये विचार कर लिया था कि मैं वहीं से नंगे पैर
करौली जो हमने प्रदेश कार्यालय बना रखा है, मैं बिल्कुल नंगे पैर आया हूँ और मेरे साथ में जो 11 सदस्य थे वो पैदल मार्च में थे। तो ये पीड़ा मायने नहीं रखती है, मेरे जो 4 भाई हैं इनका और मेरी जो मांग है उसको पूरा होना मायने रखता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो बात हो पाई आपकी सरकार के किसी प्रतिनिधि से या फिर कोई आश्वासन मिला? चूंकि आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है, हो सकता है उसके बाद आपकी उम्मीदें बढ़ी हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, यहाँ तक कि सरकार हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। ओपीएस को लागू करके पूरे देश में एक मॉडल पेश किया और सरकार कहती है कि हम कर्मचारी फ्रेंडली गवर्नमेंट है हमारी। मैं वही चीज आपकी रिपीट कर रहा था कि एक ऐसा वर्ग जो रसोईया जो होता है स्कूलों में, जिसकी सैलरी 800 से 900 रुपए थी, उसकी 20% इंक्रीमेंट करी, जो एनजीओ से लग रहे हैं उनके कोई स्थायी करने का कोई उम्मीद ही नहीं है। आशा सहयोगियों का वेतन बढ़ा दिया, 40% इंक्रीमेंट कर दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ा दिया, स्वीपर तक का बढ़ा दिया। तो जो हम मुख्य कड़ी है, जो जड़ है, जो रिपोर्ट करते हैं, पूरी राजस्थान की रिपोर्ट हम लोग करते हैं। हमें पता है चिकित्सा सेवा को कहाँ आलम तक पहुंचाना है और कहाँ गर्क में मिटाना है, लेकिन हम लोगों के ऊपर विचार ही नहीं किया। तो हमें उम्मीद तो है, अभी भी उम्मीद है और उम्मीद कायम है, लेकिन अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट, अभी तक तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई बुलावा नहीं आया। विचार है आज शायद गवर्नमेंट को। कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से हूँ। इन्होंने बताया कि 8,000 रुपए मानदेय मिलता है आपको, ये कैसे घर परिवार चल पाता है? 8,000 में हमारा कोई घर परिवार नहीं चलता है और आर्थिक तंगी से ही हमारा घर परिवार चल पाता है। 8,000 में किसी भी परिवार का पूर्ण रूप से पालन पोषण नहीं हो सकता है। तो फिर ये कैसे हो पा रहा है सब कुछ घर परिवार का? सब अपने माता पिताओं के ऊपर अभी तक बोझ बने हुए हैं और जब तक माता पिता हैं जब तक तो हम उनके ऊपर हैं, लेकिन फिर आगे क्या करेंगे, हमारा भविष्य गृह में। तो बात हुई सरकार से, क्या कितनी अभी तक सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है और लगता है कि आज हमारा कुछ हो, आज शायद सरकार से कहीं बुलावा आ जाए तो हमारा कुछ हो जाए। अगर नहीं होता है तो ये जो पड़ाव है ये महापड़ाव में कन्वर्ट हो जाएगा और हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी पूरी मांगे नहीं। कितनी संख्या है आप लोगों की राजस्थान में? हम 4,300 के करीब हैं और अभी तो कुछ कम आए हैं, कम लोगों को बुलाया है, लेकिन अगर 1-2 दिन में नहीं मानी हमारी मांगे तो यहाँ 4,000 कंप्यूटर ऑपरेटर आपको इस शहीद स्मारक पर दिखेंगे। तो फिर क्या आपका अगला कदम होगा? हमारा अगला कदम होगा जयपुर की सड़कों पर उतरना। ये कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर थे जिनका जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार धरना चल रहा है और बड़े भावुक होकर इन्होंने राजस्थान सरकार से अपील की है कि जब सरकार कहती है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा, लेकिन लगातार इनकी मांग है। 8,000 रुपए इनको मानदेय मिलता है और भावुक होकर इन्होंने कहा कि घर परिवार चलाना, 8,000 रुपए में घर परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है, घर वालों से मांगना पड़ता है। घर परिवार पर ये लोग बोझ बन चुके हैं और अब इनके सामने करो या मरो की स्थिति है। साथ ही राजस्थान सरकार से इनको उम्मीद भी है कि शायद इस चुनावी साल में सरकार इनकी सुन ले और एक सम्मानजनक वेतन के साथ में इन्हें नवाजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानत, जयपुर।